नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई खास खबर। बने रहिए हमारे साथ। बुधवार को हुए बांसवाड़ा हिट एंड रन मामले का सीसीटीवी सामने आया है। सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। तेज रफ्तार का कहर दाऊद रोड पर यह कहर दिखा था। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। बांसवाड़ा के दाऊद रोड पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में कैद ये पूरी वारदात, जहां बाइक सवार दंपत्ति को एक तेज रफ्तार कार रौंद कर निकल गई। टक्कर में दंपत्ति दूर जाकर सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन कार ड्राइवर बिना रुके मौके से फरार हो गया। हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को अस्पताल में पहुंचाया गया। हालत गंभीर भी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज करके कार की तलाशी शुरू कर दी है। लेकिन ये तस्वीरें फिर से बता रही हैं कि सड़क पर लापरवाही किसी की भी जिंदगी छीन सकती है। बड़ा सवाल ये है कि हिट एंड रन करने वाले कब तक बचते रहेंगे। उधर जयपुर में आज 5 मकानों को जेसीबी से गिराया गया। नगर निगम ने 17 जर्जर बिल्डिंगों की पहचान की गई थी। कुछ मालिकों को मरम्मत के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। जयपुर में बीते दिनों 6 सितंबर को सुभाष चौक स्थित 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत के बाद नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को निगम ने 5 जर्जर मकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। निगम ने पूरे इलाके में करीब 17 जर्जर बिल्डिंगों की पहचान की है। टीम ने कार्रवाई करते हुए इनमें से कुछ मालिकों को मरम्मत के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। इससे पहले बुधवार को भी 2 बिल्डिंग गिराई गई थी। निगम ने 7 भवनों को तत्काल गिराने के लिए चिन्हित किया है। बुधवार को भी 2 जर्जर बिल्डिंगों को गिराया गया था। इसके बाद गुरुवार को 5 और भवनों को ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई शहर में जर्जर इमारतों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की गई है। नगर निगम लगातार परकोटे में मौजूद जर्जर भवनों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से आसपास के मकान खाली भी कराए गए हैं। उधर बीकानेर में सीवरेज, टूटी सड़कें और अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस से उनकी बहस भी हुई। देखिए रिपोर्ट 60 सेकंड में। कभी पुलिस से धक्का मुक्की तो कभी पुलिस से नोक-झोंक। बीकानेर नगर निगम परिसर में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां निगम के दफ्तर पर कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली। शहर की समस्याओं को लेकर पार्षद और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब प्रदर्शनकारियों ने निगम के अंदर घुसने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों के साथ जोरदार खींचातानी होने लगी। कुछ देर तक निगम परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा और नारेबाजी होती रही। पुलिस ने किसी तरह हालात काबू में लिए। कांग्रेस का आरोप है कि सड़कों के खस्ता हाल, शहर की साफ सफाई, सीवरेज, लाइट्स और अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मजबूरी में उन्हें निगम घेराव करना पड़ा। भरतपुर में खतरे से खेलकर जान बचाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिस जवान की दिलेरी देखकर हर कोई हैरान है और बहादुरी को सलाम करने पर मजबूर कर दिया। देखिए हमारी 1 मिनट की खास रिपोर्ट। बीच नदी में पुलिस के जवान को देखकर किनारे पर खड़ा हर एक शख्स हैरान है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप इस जवान को सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। भरतपुर के उज्जैन में बाणगंगा नदी में एक पुलिसकर्मी खतरे में खेलकर एक युवक की जान बचाता दिखा।
दरअसल 2 व्यक्ति बाणगंगा नदी में नहाते वक्त डूबने लगे। वहां से जा रहे एक पुलिसकर्मी ने जब घटना को देखा तो पुलिसकर्मी ने बिना जान की परवाह किए खुद को खतरे में डालकर फंसे हुए शख्स की जिंदगी बचा ली। लेकिन जब तक दूसरे व्यक्ति को बचाने की कोशिश करता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद नदी से उसके शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवा दिया है, जहां उसके शव का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी गई है। ये नजारा इंसानियत और फर्ज का वो उदाहरण है जिसे हमेशा याद रखने की जरूरत है। उधर प्रतापगढ़ में 50 करोड़ की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। मौके से एंटी गैंगस्टर की टीम ने 25,000 के इनामी मोस्ट वांटेड तस्कर जम्मू लाला को भी गिरफ्तार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पीपल फूड और डीएसटी की मदद से करीब 50 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से पुलिस ने मोस्ट वांटेड तस्कर जम्मू लाला को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी जमशेद उर्फ जम्मू लाला पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 17.5 किलो एमडी पाउडर, केमिकल पदार्थ के साथ साथ भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बनाने के सामान जब्त किए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आरोपी की 1 करोड़ की संपत्ति भी फ्रीज की गई थी। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 करोड़ रुपए आंकी गई है। एजीटीएफ की कई टीम इनामी बदमाशों, गैंगस्टर, तस्करों के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर लगातार धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई भी इसी का एक हिस्सा है। उधर नागौर में हैरान कर देने वाली वारदात हुई है। यहां दिव्यांग व्यक्ति से 50,000 रुपए की चोरी हुई। चोरों ने बैग पर कट लगाकर 50,000 रुपए उड़ा लिए। देखिए रिपोर्ट। थैले पर कट के निशान, फटा हुआ बैग। बैग के अंदर प्लास्टिक में भी ब्लेड से लगा कट मार्क। इस बैग से चोरों ने 50,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना नागौर के सूर्यास गांव की है। यहाँ दिव्यांग शख्स बैंक से 50,000 रुपए निकालकर घर लौट रहा था। तभी भीड़ का फायदा उठाकर बदमाशों ने बैग पर ब्लेड से कट लगाया और रकम लेकर फरार हो गए। रुपए चोरी होने से वो गहरे सदमे में है और अब रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सवाल ये है कि दिव्यांग की मेहनत की कमाई लूटने वाले शातिर चोर आखिर कब पकड़े जाएंगे। पहले बस और बाइक की टक्कर और फिर सड़क पर मचा बवाल। कोटपुतली के बानसूर में हादसे के बाद बाइक चालक ने जमकर हंगामा काटा है, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। देखिए 60 सेकंड। कोटपुतली के बानसूर में सड़क हादसे ने देखते ही देखते बवाल रूप ले लिया। रामपुर कस्बे में रोडवेज बस और बाइक की टक्कर के बाद जोरदार हंगामा देखने को मिला। सरकारी स्कूल के पास बस ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक चालक नीचे गिर गया, लेकिन कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही बाइक चालक ने ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट शुरू की। कंडक्टर की माने तो वो लोग बाइक को उठाने के लिए नीचे उतरे थे। इस दौरान बीच बचाव करने आए दुकानदार से भी हाथापाई की और उसके दुकान पर तोड़फोड़ करने लगे। इस पूरे बवाल में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में करने की कोशिश की। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को डिटेन कर थाने ले गई है। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं। पूरे मामले में रोडवेज कंडक्टर और दुकानदार ने भी पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उधर उदयपुर के डबोक में केमिकल फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक महिला मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।
उदयपुर में डबोक में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में एक महिला मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। महिला की साड़ी मशीन के रोलर में आने से खिंचती चली गई और उसके पेट का कुछ हिस्सा कट गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि इसी फैक्ट्री में ही काम करते हुए महिला के पति का भी हाथ कटा था। हादसा डबोक थाना क्षेत्र का है। पुलिस की माने तो गुडली स्थित रिको इंडस्ट्रियल एरिया में मिनरल्स फैक्ट्री है। इसमें सोप स्टोन के पाउडर को बनाने का काम होता है। वहीं परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। महिला कमला मीणा प्रतापगढ़ की रहने वाली थी। फैक्ट्री के कर्मचारियों का कहना है कि मृतक महिला के 2 छोटे बच्चे हैं। ऐसे में परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं फैक्ट्री की रात भर चलने की अनुमति है भी या नहीं, इसकी भी जाँच की जाएगी। चलिए आगे आपको भीलवाड़ा से खबर बताते हैं, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। श्रम विभाग में रिश्वत के खेल का भांडाफोड़ हुआ है। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। नरेंद्र कुमार लखारा 33,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट हुए हैं। एफडी के भुगतान के बदले ये रिश्वत मांगी गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा से, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग में रिश्वत के खेल का भांडाफोड़ किया है और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम नरेंद्र कुमार लखारा बताया जा रहा है। ये 33,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। एफडी के भुगतान के बदले ये रिश्वत मांगी गई थी। क्या नेपाल में जेनजी का आंदोलन गुटों में बंट गया है? क्या युवा अब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? इस आंदोलन का आगे भविष्य क्या है? ये बहुत अहम सवाल है और इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए 1 मिनट में ये हमारी खास रिपोर्ट। जिस आंदोलन ने नेपाल की सियासत में उथल-पुथल मचा दी, बड़े-बड़े मंत्रियों को सड़क पर ला दिया, प्रधानमंत्री तक को जान बचाकर भागने पर मजबूर किया, इन तस्वीरों ने उस आंदोलन के औरे को कमजोर किया है, ताना बाना बिगाड़ दिया। वो आंदोलनकारी जो अब तक एकजुट दिख रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर विरोध का बिगुल बजा रहे थे, वो गुटों में बंट गए, मरने मारने पर आमादा हो गए। विरोध और मतभेद सुशीला कार्की की उम्मीदवारी पर है। पहले एक सुर में उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा गया। बाद में युवाओं के एक धड़े ने पीएम पद के लिए जेन जी से नुमाइंदगी की बात उठाई और इसी मांग के साथ आंदोलन और उसकी एकता बिखर गई। किसी भी देश में जब हक की बात होती है, आंदोलन खड़े किए जाते हैं, तो वहां एकजुटता के साथ थोड़ी असहमति भी नजर आती है, जो नेपाल में नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों से नेपाल की जो तस्वीरें चर्चा में थी, ये मंजर उससे अलग था। बहस के बाद बात बिगड़ गई। इस युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। 20 से ज्यादा लोग घेर कर खड़े थे। लात घूंसे बरसाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे जान से मार देंगे। युवा सुशीला कार्की को लेकर बढ़ चुके हैं। 73 साल की सुशीला कार्की नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। उनकी ईमानदार और बेखौफ जज की छवि रही है। पीएम पद के दूसरे उम्मीदवार बालेन शाह ने भी उनका समर्थन किया है, लेकिन जेनजी का एक समूह किसी युवा नेता की ताजपोशी चाहता है और अगर सहमति नहीं बनी तो ऐसे और भी मंजर पेश आ सकते हैं। नेपाल में भीड़ भले ही काठमांडू और बड़े शहरों से हट गई है, सेना ने कमान जरूर संभाल ली है, लेकिन हंगामा जारी है। नेपाल हेटौंडा में प्रदर्शन और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। 1 मिनट में ये रिपोर्ट देखिए आप। पिछले 3 दिनों से नेपाल की जो तस्वीरें चर्चा में थी, ये मंजर उससे अलग था। बहस के बाद बात बिगड़ गई। इस युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। 20 से ज्यादा लोग घेर कर खड़े थे। लात घूंसे बरसाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे जान से मार देंगे।
युवा सुशीला कार्की को लेकर बढ़ चुके हैं। 73 साल की सुशीला कार्की नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। उनकी ईमानदार और बेखौफ जज की छवि रही है। पीएम पद के दूसरे उम्मीदवार बालेन शाह ने भी उनका समर्थन किया है, लेकिन जेनजी का एक समूह किसी युवा नेता की ताजपोशी चाहता है और अगर सहमति नहीं बनी तो ऐसे और भी मंजर पेश आ सकते हैं। नेपाल में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों की सड़कें और इमारतें इसकी गवाही दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। जेनजी क्रांति का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत नेपाल बॉर्डर पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। जब से नेपाल में यह आंदोलन शुरू हुआ और फिर हिंसक हो गया, बॉर्डर पर हजारों ट्रक ड्राइवर फंसे हुए हैं। ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ड्राइवर्स के सामने खाने पीने के साथ कई दिक्कतें हैं। कोई कोच्चिन से केमिकल लाया है तो कोई राजस्थान से कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इंडिया से नेपाल जा रहे थे सर, और नेपाल एंट्री कर लिया था। इंडिया से एंट्री कर लिया था हमने नेपाल की तरफ, तो हम वहाँ से लौट के आए वापस। हमारी गाड़ी इधर से पास होकर उधर पहुँच गई, उधर से गाड़ी भगी ने, कोई एंट्री नहीं करी। हम तो गाड़ी बचाई अपनी। ये वो सीधा बोले तुम लोग भागो यहाँ से, गाड़ी ले लेके सब लोग भागे। इंडिया पार्किंग में आए, इंडिया पार्किंग में सब लोग की गाड़ी खड़ी है, सबकी जितना गाड़ी थी सब सुरक्षित आई है। नेपाल में हिंसा के बाद वहां के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। वहां की 25 जेलों से करीब 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। 60 सेकंड में समझिए पूरी रिपोर्ट। नेपाल 2 दिनों तक चला कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी का फायदा उठाकर नेपाल की 25 जेलों से तकरीबन 15,000 कैदी फरार हो गए। जेल से फरार ये खूंखार कैदी नेपाल के साथ साथ भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन गए हैं। नेपाल से सटी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर एसएसबी ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। सुरक्षा में तैनात जवान 24 घंटे हर आने जाने वाले की सख्त चेकिंग कर रहे हैं। भारतीय जवानों की सतर्कता के चलते नेपाल की जेलों से भागे हुए 65 से ज्यादा कैदियों को सीमा सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी कैदी भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से ये गिरफ्तारी की गई है। भारत की नेपाल से तकरीबन 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों से सटी सीमा पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि नेपाल से भागे कोई कैदी भारतीय सीमा में घुसपैठ ना कर सके। नेपाल की जेलों से भागे कैदियों ने भारतीय सुरक्षा बलों की टेंशन बढ़ा दी है। सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। भारत और नेपाल की सीमाएं खुली हुई हैं। खुली कुछ इस तरह की हैं कि अगर बॉर्डर पता करना हो तो सिर्फ आपको एक सफ़ेद पत्थर दिखाई देगा और ये सफ़ेद पत्थर ही जो भारत और नेपाल की सीमा है उसको बताता है। अब तस्वीरें देखिए, एसएसबी और पुलिस के जो जवान हैं वो जो खुली सीमा है वहाँ जिस तरह से गश्त कर रहे हैं कि कोई भी नेपाली नागरिक जो उस तरफ है अवैध तरीके से इधर ना आ जाए और इस सीमा की तरफ कोई भी व्यक्ति उधर से अवैध तरीके से ना घुसे, इसलिए कुछ स्थायी चौकियां बनाई गई हैं जो सामने दिखाई दे रही है। इस तरह की चौकियां हैं जहां 2-2 एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है और साथ ही लगातार मॉनिटरिंग के लिए जो सचल दल है वो यहां इस तरह से चलता है, हथियारों को साथ रखता है। हालांकि हथियारों की ज़रूरत इस सीमा पर नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से 15,000 से ज़्यादा कैदी फरार हुए हैं वो भारत में ना आए, वो किसी तरह की अव्यवस्था ना पैदा करें, इसको देखते हुए ये सारी व्यवस्था, ये सारी कवायद की जा रही है। नेपाल की तरफ से आकर के अवैध रूप से भारत में ना घुसे। नेपाल में अंतरिम सरकार के मुखिया के चयन को लेकर मंथन चल रहा है। सेना मुख्यालय में सरकार के स्वरूप और बाकी पहलुओं पर चर्चा हो रही है। अब पीएम की रेस में एक नया नाम सामने आया है। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। नेपाल में सरकार के पतन के बाद नए पीएम की रेस में अब नया नाम जुड़ गया है। जेनजी ने कुलमान खिसिंग का नाम आगे बढ़ाया क्योंकि सुशीला कार्की, बालेन, गुरुंग और लामिछेन के नाम पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है।
जेनजी की नई पसंद कुलमान खिसिंग इसलिए है क्योंकि नेपाल के लोड शेडिंग हीरो कहलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व निदेशक रहते हुए नेपाल में बिजली समस्या का समाधान किया था, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार खत्म किया, ईमानदार छवि है, कुशल प्रशासक है और जनता के बीच फेमस है। बताया जा रहा है कि नाम को लेकर बार बार इसलिए मतभेद हो रहा है क्योंकि जेनजी ऐसा चेहरा चाहती है जो पूरी तरह से गैर सियासी हो, लेकिन राजशाही समर्थक ऐसा नाम चाहते हैं जो उनको भविष्य में फायदा देने वाला हो। इस बीच धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पार्वती नदी में 2 युवक डूब गए हैं। पशु चराने के लिए युवक गए थे, पैर फिसलन से एक युवक नदी में गिरा है। बचाने के लिए दूसरा भी नदी में कूदा था। एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश कर रही है। अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। राजा खेड़ा थाना क्षेत्र के नागर गांव का पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धौलपुर से, जहां पार्वती नदी में 2 युवक डूब गए। ये पशु चराने के लिए गए थे, एक का पैर फिसलता है, दूसरा उसको बचाने की कोशिश करता है और वो भी बह जाता है। उधर फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पेरिस की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। पुलिस के साथ सीधा टकराव लोगों का हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। शाम होते होते पेरिस की सड़कों पर हंगामा मच गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की सीधी भिड़ंत हो रही थी। जगह जगह एक जैसा नजारा। आगजनी के इतने ज्यादा मामले सामने आए कि गिनती करना मुश्किल हो गया। इस खूबसूरत इमारत में काफी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे। मशाल सुलग रही थी, नारेबाजी हो रही थी। ब्लॉक एवरीथिंग अभियान का दायरा बढ़ता जा रहा था। अब यहां का मंजर देखिए, सड़कें धुआं धुआं और बड़ी तादाद में मौजूद प्रदर्शनकारी। पुलिस भी अच्छी खासी संख्या में थी, लेकिन भीड़ को काबू करने में उसके पसीने छूट रहे थे। पेरिस समेत फ्रांस के कई शहरों के लोग ब्लॉक एवरीथिंग अभियान चला रहे हैं। पुलिस और जनता के बीच सीधी भिड़ंत हो रही है। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। हालात काबू करने की अब कोशिश की जा रही है। जलती हुई इमारत और नारेबाजी करती भीड़। फ्रांस की पुलिस को न दिन में चैन है और न रात को सुकून मिल रहा है। आग के शोले भड़क रहे थे। इसके पूरी इमारत में फैल जाने का खतरा था। पुलिस आग बुझाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, उसकी कोशिशों से आग बुझी। इस जगह पर काफी तादाद में प्रदर्शनकारी जमा थे। थोड़ी देर में ही झड़प शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस कुछ पीछे हटी, प्रदर्शनकारी भी पीछे गए। बीच में बफर जोन था, लेकिन देखते ही देखते पुलिस की टीम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ी और जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई। काफी अफरा तफरी का माहौल था। हंगामे के बीच पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चार्ली कर्क नाम के इस युवा को यूटा वैली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में गोली मार दी गई। हत्यारे ने स्नाइपर राइफल से सीधे उसकी गर्दन पर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्या ने एक बार फिर अमेरिका को दहलाकर रख दिया। अमेरिका के दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली कर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में भारी भीड़ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात कहकर माइक्रोफोन रखा ही था कि अचानक कहीं से एक गोली आई और उनकी गर्दन के पार हो गई। उनकी गर्दन के बाईं ओर से खून की धार निकल गई। हत्या का पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। इसके साथ ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर यहाँ वहां भागने लगे। 31 साल के चार्ली कर्क उस वक्त एक सफेद टेंट के नीचे बैठे थे, जिस पर लिखा था द अमेरिकन कम बैक और प्रूव मी रॉन्ग। एक रूढ़िवादी युवा संगठन टर्निंग पॉइंट यूएसए के को फाउंडर चार्ली कर्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक रहे हैं।
खास बात यह है कि जिस वक्त चार्ली कर्क को गोली लगी उस समय वो अमेरिका में गन कंट्रोल के मुद्दे पर ही बात कर रहे थे। यूटा कॉलेज में चार्ली कर्क का कार्यक्रम उनके स्पीकिंग टू द अमेरिकन कमबैक टूर का हिस्सा था। हत्यारा कौन था यह अभी साफ नहीं हुआ है। कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि उनकी कट्टरपंथी दक्षिणपंथी रुख हत्या की वजह हो सकती है। यूटा यूनिवर्सिटी में चार्ली कर्क की हत्या के समय कार्यक्रम में 3000 लोग मौजूद थे। सुरक्षा के लिए कर्क के अपने सुरक्षा कर्मियों के अलावा यूनिवर्सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के 6 अधिकारी भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के एक प्रवक्ता के मुताबिक कर्क को 100 से 200 गज दूर कैंपस की एक इमारत की छत से गोली मारी गई, लेकिन ये साफ नहीं है कि गोली किसी छत से चलाई गई या दूर किसी खुली खिड़की से। हत्या से ठीक पहले वो छात्रों के साथ मास शूटिंग्स और ट्रांसजेंडर लोगों के मुद्दों पर बोल रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि बीते 10 साल में कितने ट्रांसजेंडर अमेरिकी बड़े पैमाने पर शूटिंग में शामिल रहे, और फिर खुद ही जवाब दिया कि बहुत सारे, जिसके बाद भीड़ ने तालियां बजाईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हत्या को अमेरिका के लिए काला पल बताया है। उन्होंने इसे डार्क मोमेंट ऑफ अमेरिका बताया। साथ ही कहा कि कर्क के सम्मान में सभी अमेरिकी झंडों को रविवार शाम तक आधा झुकाया जाएगा। इस बीच भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बयाना के पूर्व विधायक के घर हमला हुआ है। विधायकों के भाई और चाचा को पीटा गया है। घर में भी जमकर तोड़फोड़ हुई है। लड़का लड़की के भागने के बाद यह विवाद हुआ है। घर पर करीब 50 लोगों ने हमला बोला है। सभी को इलाज के लिए भरतपुर भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे गांव में पुलिस तैनात की गई है। बयाना के पूर्व विधायक रहे हैं बच्चू बंसीवाल, जिनके घर पर यह हमला हुआ है। करीब 50 लोगों ने यहां पर हमला बोल दिया, तोड़फोड़ किया है। विधायक के भाई और चाचा से मारपीट की गई है। चलिए अब छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ट्रेंडिंग न्यूज में उस पार बात करेंगे ISIS मॉड्यूल की।